दलोट आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सब आनंदित और मगन हो गए। प्रभु आपको ब्लेस करे, बहुत आशीष दे। तो आइए हम प्रभु के वचन से कुछ जानेंगे। आज का जो हम वचन पढ़ेंगे मरकुस 10:45 से, पृथ्वी पर आने का यीशु का उद्देश्य क्या है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, परंतु इसलिए आया कि वह दूसरों की सेवा कर सके और वे अपने प्राणों को क्या करे, बहुतों के प्राणों की छुड़ौती के लिए उसने क्या करा, अपना प्राण दे दिया। और अगले वचन में देखेंगे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। लूका 19:10 में परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए जगत में नहीं भेजा कि जगत में लोग दंड की आज्ञा पाएं, बल्कि इसलिए भेजा कि जगत उद्धार पाए। यूहन्ना 3:17 में यीशु ने उत्तर दिया, मैं इसलिए जन्म लिया है और इसीलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ, और जो कोई सच का है वह मेरा शब्द सुनता है। सच में ही जो सच्चे परमेश्वर का है, जो सच्चे खुदावन का है, जो जिंदा खुदा का है, जो जीवित परमेश्वर का है, वो ही परमेश्वर की बातों को सुनता है, वो वचनों को सुनता है। और मसीह ऐसे पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। क्योंकि यीशु मसीह किस लिए आए, पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आए। 1 तिमुथियुस 3:15 में परमेश्वर ने अपने के लिए तो पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा क्या पाएं, जीवन पाएं। तो आज जो लोग जीवन पा रहे हैं, आज उनके पीछे क्या हुआ है कि शैतान पीछा कर रहा है उनका। और ऐसे अभी कोई वचन पड़ेगा 1 यूहन्ना 4:9 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन पाया है, जिस तरह से हमने वचन में देखा, और गलतियों 4:4-5 में देखेंगे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले और हम सबको लोक पालक के होने का पद मिले। तो यीशु मसीह ने क्या करा, हमें व्यवस्था से छुड़ा लिया। यीशु मसीह ने, आज हम व्यवस्था के छुड़ाए हुए आज परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं। हम ऐसी कोई व्यवस्था को नहीं मानते जो बाइबल से बाहर है। और परमेश्वर ने आज जो लोगों ने सच को पहचाना और सच के पीछे जा रहे हैं, तो आज शैतान सोच रहा है कि मेरा क्या होगा, सारे जगत के लोगों का उद्धार हो जाएगा। अब मैं किसको व्यभिचार में डालूंगा, मैं किसको पाप में डालूंगा, मैं किससे हत्या करवाऊंगा, मैं किसके घर बिगड़वाऊंगा, मैं किसके बच्चों को परेशान करूंगा। इसलिए शैतान घबरा रहा है। तो वो लोगों के अंदर घुस के क्या कर रहा है कि धर्म परिवर्तन का आरोप लगवा रहा है कि कैसे भी मेरा राज्य आ जाए, और राज्य आने वाला है सत्य का। तो वचन में लिखा है ना, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र, तुम्हें आज़ाद करेगा। जो कि हमारा परमेश्वर हमें गुलामी से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। हमें बीमारी की गुलामी से, हमें परेशानियों से, हमें जादू टोना के बंधनों से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। तो हमारा यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि हम पाप में डूबे रहे, वो हमें पापियों को बचाने के लिए आया कि हम उद्धार पा जाएं, हम अपने पापों से मुक्ति पा जाएं, हम मुक्त हो जाएं अपनी परेशानियों से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें आज़ाद करेगा। क्योंकि पहले हम लोग गुलामी में थे, अब पता है क्या है, यीशु मसीह के द्वारा हम आज़ाद हैं। तो इसलिए उसने जगत में इसलिए जन्म नहीं लिया कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, इसलिए जन्म लिया कि वो अपने प्राणों को जगत की छुड़ौती के लिए दे सके और अपना जीवन से क्या करे कि बहुत से लोगों को बचा सके और बहुत से लोग जीवन पाएँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। तो आज के जो माहौल चल रहा है, उस माहौल को देखते हुए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्य हमारे साथ है। और आपको बाइबल वचनों से सीखना है और बाइबल वचनों से तुमको आगे बढ़ना है। जो वचन हम बोलते हैं, आप बाइबल से पढ़िए और बाइबल से सीखिए।
परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा हर परेशानी से आपको छुटकारा देगा। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी परमेश्वर से तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पता क्या करोगे, आप पाओगे। तो आपको परमेश्वर से मांगना, किसी मनुष्य से नहीं। आपके पास बाइबल है, आप बाइबल से वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है राजा, आप स्तुति के योग हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप इस जगत में उद्धार के लिए आए प्यारे पिता परमेश्वर, और जो लोग अशांति फैलाना चाह रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, अपने देश की पिता देश की शांति को बिगाड़ना चाहते हैं मेरे जवाब परमेश्वर, आप उन लोगों को बुद्धि दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर कि वो लड़ाई झगड़े को छोड़ के अपने बच्चों की तरफ देखे। पिताजी, वो लोगों से नहीं लड़ रहे, वो आपसे लड़ रहे हैं मेरे जवाब परमेश्वर, वो आपके वचनों को फैलने से रोक रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसे लोगों से आप प्यारे पिता परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा दें प्यारे जवाब परमेश्वर। सब भाई बहन सब संसार में आपके सजे हुए हैं मेरे जवाब परमेश्वर, तो आप अपने बच्चों पर दया कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ सताव हो रहा है खुदावन, वहाँ लोगों की आप सहायता मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर, किस तरह से बुराई का सामना कर सकें प्यारे पिता परमेश्वर। आपका प्रेम का हथियार लेकर खुदावन, जो घरों में घुस रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनका कोई अधिकार नहीं है घर में घुसने का खुदावन, किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है प्यारे जो परमेश्वर। आप सबको बचाने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ, जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं खुदावन, आप उनकी हर समस्या को आपके समीप रखती हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना, कबूल करना, कि उनके जीवनों में जो वचन बोना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगू खुदावन, जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और जो लोग हमारी वीडियो से नए लोग जुड़ते हैं खुदावन, वो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें प्यारे पिता परमेश्वर, और अपनी समस्याओं को कमेंट्स में लिखें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सके प्यारे पिता परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा उनको छुटकारा मिल सके प्यारे पिता परमेश्वर। आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता, जो भी सच्चे मन से आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, हर बुराई को आपकी सूली तरह बांधती खुदावन। मैं जो भी मांगती हूँ इसको पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें।